हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्क्स आईएएस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण एक्ट 2005। तो इसमें आज हम क्या क्या देखेंगे, तो वो है अधिनियम क्या है, कब और क्यों लाया गया, हिंसा क्या है, घरेलू हिंसा के प्रकार, कौन करता है, किसके साथ होता है, इन सारी चीज़ों को अभी हम समझेंगे। तो पहले देखते हैं कि अधिनियम क्या है। तो अधिनियम का नाम अगर देखे हैं तो है वो घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण एक्ट 2005 या अधिनियम 2005 जिसे कहा जाता है। तो अभी हम देख लिए अधिनियम क्या है। अब देखते हैं कि कब और क्यों लाया गया था। कब लेकर आया गया था पहले देख लेते हैं। तो इसे लेकर आया गया था 26 अक्टूबर, यानी कि ये जो है लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को। उसके बाद साथ ही साथ कई बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसे राष्ट्रपति ने कब स्वीकृति दी, गजट में कब पेश किया गया, तो उसको भी देख लेते हैं। तो इसे जो है राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी थी 13 सितंबर 2005 को, और इसे गजट में पेश किया गया था कब, 14 सितंबर 2005 को। तो आप देख लिए कि ये क्या है, कब लाया गया है ना। अब जानते हैं कि क्यों लाया गया था। तो क्यों लाया गया था, जो घर के अंदर जिस स्त्रियों के साथ जो है या पीड़िता के साथ जो घटनाएं हो रही है, यानी कि उनके साथ असंवैधानिक व्यवहार हो रहा है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है, उनसे उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए इस अधिनियम को लेकर आया गया था। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों लेकर आया गया। अब देखते हैं कि हिंसा क्या है। इसे पहले मिटा लेते हैं। हिंसा क्या है। हिंसा वर्ड आप सुने ना सुने हो, लेकिन जो है अहिंसा वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि महात्मा गांधी जी जो थे वो किसको प्रमोट करते थे या किसको मानते थे, अहिंसा को, नॉन वायलेंस को मानते थे। वो बोलते थे कि अगर कोई आपको थप्पड़ मार रहा है एक झापड़, तो आप दूसरा गाल आगे कर दो। तो वो क्या है, एक अहिंसा का एक उदाहरण है। तो ये क्या हुआ, अहिंसा हुआ। लेकिन हिंसा क्या है, यानी कि वायलेंस क्या है। तो आप जानते हैं कि जैसे न्यूज़ में देखते होंगे, टीवी में देखते होंगे कि आजकल जो है बहुत ज़्यादा हिंसा होने लगा है। कई जगह पे हिंसक घटनाएं इतनी ज़्यादा हो रही हैं, कई लोग बर्बाद हो रहे हैं, कई लोगों का घर छीना जा रहा है, कई सारी ऐसी घटनाएं आती हैं। तो ये क्या है, ये समाज में बहुत सारी घटनाएं घटती है जो कि हिंसा होती है जिसे कहते हैं। तो यही कुछ घटनाएं जो है घर पे होने लगे तो क्या होती है, घरेलू हिंसा। नाम से ही समझ में आ रहा है कि घरेलू हिंसा। तो अभी हम देखते हैं कि हिंसा क्या है और हिंसा के प्रकार कितने हैं। तो हिंसा के कितने प्रकार हैं अगर देखें तो वो है 4। हिंसा के कितने प्रकार हैं, 4। पहला है शारीरिक हिंसा। शारीरिक हिंसा से आप समझ रहे होंगे कि इसमें क्या होता होगा, उसे शारीरिक रूप से परेशान किया जाता होगा। आर्थिक हिंसा, लैंगिक हिंसा, और क्या है, एक मानसिक हिंसा। तो ये जो है क्या है, हिंसा के प्रकार हैं। अगर हम किसी के साथ शारीरिक रूप से हिंसा करते हैं वो शारीरिक हिंसा, आर्थिक रूप से हिंसा करते हैं आर्थिक हिंसा, या उसे किसी प्रकार से जो है प्रताड़ित कर रहे हैं लैंगिक रूप से, तो वो है लैंगिक हिंसा। उसके बाद है मानसिक हिंसा। तो ये हो गए हिंसा के प्रकार। तो जो हिंसा क्या है आप जान गए। अब देखते हैं कि घरेलू हिंसा क्या है। नाम से ही समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या है, घरेलू हिंसा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसको हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो जो हिंसा है, हिंसा तो किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो बुजुर्ग हो, बड़े हो, छोटे हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, या जो है कोई भी हो, किसी के साथ भी हो सकता है, लड़के लड़के। इसमें क्या है, आयु या फिर जो है जेंडर वगैरह मैटर नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे हम मुख्य रूप से किसके बारे में पढ़ रहे हैं, महिलाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये इस अधिनियम का ही नाम है कि स्त्रियों का संरक्षण, स्त्रियों के बारे में पढ़ रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के जो है सिलेबस है हमारे किसमें, महिला पर्यवेक्षक में, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो इसको पढ़ रहे हैं। तो इसमें जानेंगे कि स्त्रियों के साथ कौन कौन सी घटनाएं हो रही है और वो भी घर पे हो रही हैं, उसको अभी हम समझेंगे।
तो देखते हैं कि घरेलू हिंसा के प्रकार क्या हैं। घर पे जब हिंसा होती है उसे ही घरेलू हिंसा कहा जाता है। तो घरेलू हिंसा जो है वो उसके भी कई प्रकार हैं। तो देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। पहला है शारीरिक हिंसा, दूसरा है लैंगिक हिंसा या लैंगिक शोषण भी कह सकते हैं, उसके बाद है मौखिक या भावनात्मक हिंसा, और इसके बाद है आर्थिक हिंसा। तो शारीरिक हिंसा क्या है उसको देख लेते हैं। शारीरिक हिंसा के अंतर्गत कौन कौन सी हिंसा होती है, आप देखते होंगे, अपने आसपास पे देखते होंगे या फिर घर पे, कई बार कई लोगों के घर पे भी होता है। जो हिंसा है वो कहीं पे भी होता है, कई बार हम इसको जानते नहीं होते कि ये क्या है, घरेलू हिंसा के प्रकार है, इसके अंतर्गत आता है, ये हमें मालूम नहीं होता है। लेकिन ये हिंसाओं को हम कुछ लोग झेल रहे होते हैं या कभी जो है पास्ट में झेले हुए होते हैं। तो ये जो है हिंसा है। तो शारीरिक हिंसा क्या है अगर देखें तो किसी को थप्पड़ मारना भी क्या है, हिंसा है, शारीरिक हिंसा के अंतर्गत आता है। किसी के साथ मारपीट करना, किसी को लात से मारना, किसी को दांत से काटना या किसी भी प्रकार से उसे जो है उसके शरीर को जो है हानि पहुंचाना क्या है, शारीरिक हिंसा है। अब देखते हैं कि लैंगिक हिंसा क्या है। तो लैंगिक हिंसा से ही समझ में आ रहा है कि ये जो है किसी के साथ जो है दुर्व्यवहार करना है। तो किस प्रकार के दुर्व्यवहार होते हैं अगर देखें तो किसी के साथ जो है बलात्कार करना, वो भी एक हिंसा है। घर पे याद रखिए आप ये बात जो कि ये सब क्या हो रहा है, घर पे हो रहा है। तो क्या है, ये जो है किसी के साथ बलात्कार करना या फिर किसी को लैंगिक रूप से क्या करना है, उसके साथ दुर्व्यवहार करना है, ऐसा व्यवहार करना है जिससे क्या हो, उससे वो अपमानित महसूस करे लैंगिक रूप से। साथ ही साथ अश्लील वीडियो दिखाना, अश्लील साहित्य पढ़ने के लिए मजबूर करना या जो है उसके साथ ज़बरदस्ती करना, शारीरिक संबंध जो है ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश करना, वो भी क्या है, लैंगिक हिंसा के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं कि मौखिक या भावनात्मक हिंसा क्या होता है। मौखिक या भावनात्मक हिंसा इस प्रकार का भी हिंसा होता है। आप थोड़ा सा सोच नहीं सकते कई बार कि इस प्रकार से भी कोई हमें प्रताड़ित कर सकता है, हमारे ऊपर दबाव बना सकता है, हमको डिप्रेस कर सकता है, कि इतना डिप्रेस कर सकता है कि हम अपने आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाए या अपने आप को हानि पहुंचा लेते हैं। तो ये भी क्या है, एक हिंसा है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है अगर देखें तो अगर कोई हमें गाली दे रहा है या हमारी गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए जो है अपमानित करने के लिए हमको क्या कर रहा है, जो गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा है, वो भी क्या है, मौखिक हिंसा के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ हमको नौकरी ना करने देना या नौकरी छोड़ने पर मजबूर करना, लड़का ना होने पर उसे जो है परेशान किया जाता है किसी स्त्री को, तो वो भी क्या है, हिंसा है। उसे ताने मारना अगर लड़का नहीं हो रहा है तो, या फिर दहेज के लिए ताने मारना, ये सब भी क्या है, हिंसा है। साथ ही साथ क्या है, अगर देखें तो किसी को जो है विशेष व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर करना या फिर जो है अपने मनपसंद के व्यक्ति से शादी ना करने देना, ये भी क्या है, हिंसा के प्रकार हैं। सबसे बड़ा इसका उदाहरण देखें अगर तो वो है किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना, इतना उकसा देना कि वो आत्महत्या कर ले, वो भी क्या है, घरेलू हिंसा है। तो इसे भी क्या है, घरेलू हिंसा के अंतर्गत किस में लेते हैं, मौखिक या भावनात्मक हिंसा में लेते हैं। अब देखते हैं कि आर्थिक हिंसा क्या होता है। आर्थिक हिंसा के अंतर्गत क्या आता है अगर देखें तो अगर मान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है वो अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को धन नहीं दे रहा है या उचित संसाधन जो है नहीं दे पा रहा है, नहीं दे रहा है जानबूझ के, या तो ये सभी क्या है, हिंसा है। उनका जो अगर कोई स्त्री जो है जॉब कर रही है तो उसका जो वेतन ले लेना, ज़बरदस्ती छीन लेना या उसे रोजगार ना करने देना, ये या उसे घर से निकाल देना, ये सारी चीज़ें भी क्या है, आर्थिक हिंसा के अंतर्गत आती हैं।
तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि घरेलू हिंसा किस किस प्रकार से होती है और कई लोगों के साथ होती है, हमें मालूम होता है पर हम कुछ कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस बारे में जागरूक नहीं होते हैं या फिर जानते हुए भी इग्नोर करते हैं कि हमको क्या लेना देना है। तो इस प्रकार के हिंसा से बचने के लिए ही इस एक्ट को लाया गया है, ताकि जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं घर की, वो घर पे ही प्रताड़ित ना हो। अगर देखें हमारे देश पे तो कई सारी ऐसी स्त्रियां हैं, अगर हम मान लें तो 90% स्त्रियों के साथ क्या है, घरेलू हिंसा कभी ना कभी हुआ होता है या हो रहा होता है। तो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। अब देखते हैं कि कौन करता है ये घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा कौन करता है, यानी कि प्रतिवादी कौन है। तो इसमें प्रतिवादी कौन है, हम हमेशा क्या सोचते हैं कि जो ससुराल में अगर कोई लड़की के साथ जो हिंसा हो रही है वही घरेलू हिंसा है। तो ये यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, समान रूप से लेके चल सकते हैं कि घर पे उसके मायके में भी क्या हो सकता है, उसके साथ हिंसा हो सकता है और ससुराल में भी हो सकता है। क्योंकि किसी के साथ भी क्या है, कभी भी हिंसा हो सकता है किसी भी घर पे। तो हम इसको ये बिल्कुल भी नहीं मानते, या इसे जो है इस एक्ट के अंतर्गत ये नहीं माना जाता कि ये जो है ससुराल में बस होता है। तो ये क्या है, घरेलू हिंसा दोनों जगह पे हो सकती है। और करने वाला कौन है, करने वाला कौन है, अगर देखें तो पति हो सकता है, भाई हो सकता है, पिता हो सकता है, दामाद हो सकता है, किसी के सास ससुर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है कि इस प्रकार की हिंसा करते हो। अब देखते हैं कि ये घटनाएं किसके साथ होती है। तो घटनाएं ये सब किसके साथ होती है, अपने ही घर की जो है पत्नी के साथ करता है, कोई अपनी पत्नी के साथ करता है, या फिर जो है अपनी बहन के साथ करता है, कोई अपनी माँ के साथ भी इस प्रकार की हरकतें करता है, या कोई विधवा के साथ भी क्या है घरेलू हिंसा हो सकता है। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये हो गया क्या, घरेलू हिंसा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये अधिनियम क्या है, ये सारी चीज़ों को आप समझ गए होंगे। तो अब जो है ये जान गए हैं कि घरेलू हिंसा क्या है। अब आगे की वीडियो में देखेंगे कि घरेलू हिंसा से कैसे बचा जा सकता है, और जो है इसके लिए क्या क्या जो है अधिनियम में क्या क्या बताया गया है, उन सारी चीज़ों को भी हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे सेम टॉपिक पे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।